हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज का विषय हमारा है यूजीसी नेट। और यूजीसी नेट में आज जो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट होता है कि सिलेबस को समझना एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है। और ऐसे कंडीशन में हमें ये समझना जरूरी है कि कौन सी टॉपिक पहले पढ़े, कौन सी टॉपिक छोड़ना है, कौन से टॉपिक हमें किसके साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। कोरिलेशन इज ए मस्ट बी effective for complete examination and result orientation examination for UGC नेट। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कोरिलेशन है उसको मेंटेन रखें, ताकि हमें इफेक्टिव तरीके से सिलेबस को बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए, और साथ में साथ बहुत कम समय में हम सिलेबस को भी कवर कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यूजीसी जो नेट है, यूजीसी नेट जो है उसकी सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। और साथ में साथ हमें ये भी चीज़ें हैं कि इसमें हमारा है ना बैचलर डिग्री का भी आता है, बीए का भी आता है, एमए का भी आता है, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। इसमें साथ साथ यूजीसी नेट के द्वारा अपनी जो सिलेबस मैनिपुलेट करता है, बहुत ही सभी मिलाकर के बहुत लार्ज स्केल पर ये सिलेबस बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये इफेक्टिव फार्मूला आपके लिए बहुत सुटेबल होने वाला है। आपको हो सकता है कि छोटी सी चीज़ों को समझने के बाद आपको सिलेबस को कवर करने में बहुत आसानी हो जाएगा। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसके साथ कुछ और भी आपको जो करना होगा वो भी आज मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिल सके और वीडियो प्राप्त हो सके, है ना। हाँ, चलते हैं हम लोग सिलेबस पे शुरू होते हैं। आज का सिलेबस हमारा है पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर यूजीसी नेट। देखो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट में हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में टोटल जो टॉपिक यूनिट पढ़ना है, वो टोटल यूनिट हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है 1 से लेकर के 10 तक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मात्र 5 यूनिट को पढ़ करके ही आप कंप्लीट सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में साथ आपके इस बचे हुए समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिलेबस को रिवाइज करने का, रिवीजन करने का मौका मिल सकता है आपको। और साथ में साथ प्रीवियस ईयर को पेपर करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये सभी एग्जामिनेशन का ही फॉर्म है। एग्जामिनेशन का फॉर्म का मतलब ये होता है कि सिर्फ सिलेबस कवर कर लेने से आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जो लास्ट ईयर की जो हमारा पेपर आया हुआ है, अगर नहीं कुछ तो हम 5 ईयर से लेकर के 10 ईयर तक कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। मिनिमम हम 5 ईयर का सिलेबस प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको कवर ही करें। साथ में साथ हमें ये भी टारगेट होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेने से आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस का मिनिमम ये समझिए कि 3000 से लेकर करके 5000 का जो प्रश्न है, एक प्रैक्टिस सेट जिसको कहें आप मॉडल टेस्ट के रूप में आप इसको करने का प्रयास करें, है ना। कई बार हमें परेशानियां हो सकती है कि सिलेबस कवर करने के बाद भी बहुत सारे प्रश्न हमसे नहीं बनेगा, हो सकता है अधिकतर प्रश्न नहीं बने। तो उसे आपको जो है एक तरह से भय नहीं पैदा करना है, बल्कि अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा करना है, ताकि ये प्रैक्टिस करने के बाद और ये 5 to 10 ईयर के सिलेबस कवर करने के बाद आपके अंदर देखिएगा एक जुनून पैदा होगा, एक मोटिवेशन पैदा होगा, जिससे आप अपनी सिलेबस को ही कवर नहीं करेंगे बल्कि आप एग्जामिनेशन को भी बहुत आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमारा है ना, यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकेंड जो हमें पढ़ना है पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचारक। और यूनिट नंबर थर्ड जो हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचारक। देखो दोस्तों, जो यूनिट 1, 2, 3
ये अलग अलग पार्ट ना समझे। देखो ये कंबाइंड फॉर्म है। पॉलिटिकल थॉट के ही बहुत सारे स्कॉलर कहाँ आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं, और जो थॉट क्रिएट किए हैं पॉलिटिकल थ्योरी में भी आएंगे। तो ये काफी चैप्टर कोरिलेटेड है। हाँ, ये 3rd नंबर चैप्टर हम कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो सेपरेट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर जो भारतीय विचारक हैं उनका राजनीतिक सिद्धांतों में नहीं के बराबर कंट्रीब्यूशन माना गया है, या नहीं के बराबर कंट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल सेपरेट है। तो हम इस इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम सेपरेट रूप में पढ़ सकते हैं, और मुश्किल से इससे प्रश्न भी बहुत कम आते हैं, लिस्ट प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न आएगा, और उसको सेपरेट करेंगे, और बहुत लंबे लंबे नहीं है बल्कि छोटे छोटे इंडियन पॉलिटिकल थॉट हैं, और उनके बारे में आप सेपरेट अध्ययन कर सकते हैं। रिमेनिंग जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी हुआ, पॉलिटिकल थॉट हुआ, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से हम WPT की बात कर रहे हैं। और WPT में जो हमें पढ़ना है और पॉलिटिकल थॉट में जो पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी में जो पढ़ना है, वो कोरिलेटेड है। कोरिलेशन मस्ट बी इफेक्टिव। यहाँ पर कोरिलेशन बनाना बहुत इफेक्टिव होगा। सिलेबस को कवर करना चाहते थे अलग अलग नहीं, बल्कि कंबाइंड फॉर्म में दोनों को पढ़िए, और कंबाइंड फॉर्म में पढ़ करके आपको एक तो लर्न करने में भी आसानी होगा, चीजों को इफेक्टिव तरीके से समझने में भी आसानी होगा। तो पहले पॉलिटिकल थॉट पढ़ लीजिएगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़िएगा, है ना, उसके बाद सेपरेट रूप में आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट उसको सेपरेट में रख सकते हैं। इनमें बहुत कम समय लगेगा, और एक कंबाइंड फॉर्म में ही, इसलिए मैंने कहा कि इसको अलग अलग नहीं बल्कि एक रूप में देखा जाए। तो ये मात्र क्या है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मात्र क्या कहना चाहिए, पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी। कंबाइंड हो गया, तीनों को रिलेशन है, तीनों का संबंध एक ही जैसा है, और ये काफी इफेक्टिव है कि आप 3 यूनिट को एक ही बार में कवर कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन क्रैक करने का बहुत आसान तरीका है कि चीजों को कोरिलेशन मेंटेन करें, और उस बचे हुए समय का इस्तेमाल प्रीवियस ईयर के पेपर के रूप में, प्रैक्टिस करने के रूप में। मिनिमम अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो मिनिमम 3000 से लेकर के 5000 एक टारगेट बना लीजिएगा, कितने प्रश्न का प्रैक्टिस करके ही एग्जामिनेशन में एंट्री लेना है। मिनिमम 3000 प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि पेपर में जब हम जाएंगे तो हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि हाई कॉन्फिडेंस के साथ हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि पेपर ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन पेपर होगा, 100 नंबर का आपको पॉलिटिकल साइंस, मतलब 100 प्रश्न होंगे पॉलिटिकल साइंस में, एक का नंबर 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 200 का पॉलिटिकल साइंस होते हैं। और पेपर फर्स्ट भी आपको जो है 50 प्रश्न होंगे, और उससे 50 प्रश्न, और एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट होगा सेपरेट रूप में, और 200 मार्क्स का जो है आपका पॉलिटिकल राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान होगा, पॉलिटिकल साइंस होंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर लिया। यूनिट नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ना है, पढ़ने का कोरिलेशन मेंटेन करना है, और थर्ड जो हमारा फोर्थ जो यूनिट पढ़ना है, और वो यूनिट हमारा काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, है ना, फोर्थ यूनिट जो हमें पढ़ना है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज, है ना, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। और तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण को अलग चैप्टर नहीं है। अगर आपने अच्छी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लिया तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखो कि पॉलिटिकल थ्योरी का संबंध कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज से भी है। तो जो फर्स्ट यूनिट आपने कवर किया जिसमें हमने कहा था पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी, अगर थ्योरी आपने अच्छे से कर लिया है, थॉट अच्छे से कर लिया है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको बहुत ही विदिन समय में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत छोटा सिलेबस के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये काफी कोरिलेशन है,
देखो पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक थॉट को पकड़ ले, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी को पकड़ ले, तो वहीं से आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहां से कोरिलेशन हमने यहां मेंटेन किया। अभी तक हमने 4 यूनिट की बात कर लिया है, और 4 यूनिट का मतलब हम मान सकते हैं कि मात्र 2 यूनिट की बात किया है, और 2 यूनिट में ही हमारा आधा सिलेबस कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है, 5th नंबर यूनिट, 5th यूनिट जो हमारा पढ़ना है, और वो 5th यूनिट हमें जो पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। 6 जो यूनिट पढ़ना हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी, है ना, भारत की विदेश नीति। अब भारतीय विदेश नीति की बात करेंगे। देखो कि ये दोनों सेपरेट टॉपिक नहीं है, दोनों इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है, दोनों अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करता है, और आप इसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक यूनिट मान के पढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट सेपरेट यूनिट, या कोई सेपरेट यूनिट नहीं है, बल्कि को रिलेशन है, एक दूसरे से मेंटेन करता है, इसलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़े। तो अभी तक हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यूनिट, हमारे अकॉर्डिंग अभी तक हमने 3 यूनिट का है, और 3 यूनिट का मैंने कहां तक बात कर लिया, 6 यूनिट तक बात कर लिया। इसका मतलब 50% सिलेबस हमारा ऐसे कम हो गया। देखो कि जहां तक इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात है, तो इसमें कुछ बात और भी आपको याद रखनी पड़ेगी। आईआर में हमें सबसे पहले जो पार्ट पढ़ना होता है इंटरनेशनल थ्योरी पार्ट पढ़ना होता है। और जब थ्योरी आ गया तो इसको राजनीतिक सिद्धांत और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से इसका काफी क्लोज संबंध है। तो पहला जो हमें आईआर में पढ़ना है इंटरनेशनल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। दूसरी जो चीजें पढ़ना होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आर्थिक रूप से ऑर्गेनाइजेशन है या स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया हो, फॉर एग्जांपल्स के लिए WTO, IMF, यूनाइटेड नेशन, है ना, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, अंतरराष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टी लेटरल रिलेशन के लिए बना हुआ है, यानी बहु समझौता के तरीके से बना हुआ, बहुत सारे कंट्री उसका मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये रिलेशन बाइलेटरल भी होता है। बाइलेटरल का मतलब हुआ 2 देशों के बीच का जो संबंध हुआ, इंडिया बिटवीन अदर कंट्री, तो बाइलेटरल रिलेशन में भी चला जाएगा। इसके साथ साथ आप आईआर में ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मैं बता रहा हूं। इंटरनेशनल जो इशू है ना, इंटरनेशनल जो भी इशू है ना, जैसे आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट का नाम सुना होगा, इन्वायरमेंट क्राइसिस का नाम सुना होगा, पर्यावरण संरक्षण की बात उठती है, पर्यावरण के लिए कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सम्मेलन बुलाई जाती है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल इशू है, किसी भी चीज से, चाहे ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेशनल लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय बायलेटरल इशू हैं, कई बार मल्टीलेटरल इशू हो सकते हैं, इंटरनेशनल थ्योरी हो सकते हैं, और साथ में साथ हमें इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, भारत दूसरे देशों के साथ किस प्रकार की नीति को अपनाता है, और किस प्रकार की पॉलिसी, आपने नाम सुना होगा नाम का, नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये भारत की विदेशी नीति है, जिसके तहत भारत जो होता है दूसरे देशों के साथ संबंध को बनाता है, दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाता है, रणनीतिक संबंध बनाता है, आर्थिक संबंध बनाता है, और ये भारत की विदेश नीति कहलाता है। तो अभी तक हमने 6 यूनिट की बात कर लिया,
और 6 यूनिट में हमने कहा कि 50% अगर सिलेबस को कवर करना है तो 50% आप को रिलेशन को माने, तो को रिलेशन में हमें 50%, मोर देन 50% सिलेबस ऐसे ही कम हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में राजनीतिक संस्थाएं। आणि नेक्स्ट हमारा 7th नंबर चैप्टर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में राजनीतिक संस्थाएं। 8 नंबर हमारा चैप्टर पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। 9th नंबर एक चैप्टर पढ़ना है गवर्नेंस एंड पॉलिसी इन इंडिया, भारत में शासन नीतियां, भारतीय शासन और नीतियां के बारे में पढ़ना है। देखो कि ये तीनों जो चैप्टर है बहुत ही कंबाइंड रिलेशन है। ये तीनों भारतीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और सिंपल फॉर्म में हम इसको रिमाइंड करने का प्रयास करें तो आईपीजी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। भारतीय जो परिदृश्य है, इंडिया की जो सिनेरियो है, वहां पर जो संस्थाएं हैं, प्रोसेस है, गवर्नेंस है, पॉलिसी है, उसके बारे में बात करते हैं। और मेन रूप से भारतीय संविधान के बारे में बात करता है, और संविधान से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं भारत में, चाहे न्यायपालिका के बारे में बात करें, विधायिका के बारे में बात करें, कार्यपालिका के बारे में बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, तो भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस है, पॉलिसी है, संस्थाएं हैं, प्रोसेस है, इस कंबाइंड फॉर्म में हम सिंपल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। और ये तीनों कंबाइंड चैप्टर है। तो अभी तक मैंने कितने चैप्टर की बात किया? सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये 9 चैप्टर यूनिट कवर हो चुका है, लेकिन हमने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि ये मुश्किल से हमारा ये 4th चैप्टर है, जिसे 4th चैप्टर में यूनिट में ही हम पूरे सिलेबस को कवर कर लिए हैं। 99% सिलेबस को कवर कर लिए हैं। एक जो पार्ट हमारा है वो सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ना होता है, जिसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए नए टॉपिक हो, है ना। हालांकि एमए के सिलेबस में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पार्ट पढ़ना होता है। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब सेपरेट एक मास्टर डिग्री भी प्रोवाइड करवाता है, बीए लेवल पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहां पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा किसका पार्ट है? राजनीतिक विज्ञान का पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। और इस 10th यूनिट जो हमारा है उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन में हमें 2 चीजें पढ़नी है ना, ध्यान रखेंगे। लोक प्रशासन में हमें 2 चीजें पढ़नी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस है, उस सिलेबस में सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है, और वो पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सैद्धांतिक पार्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिद्धांति को कैसे प्रोपाउंड किया गया, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ा, सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा, साथ में साथ आपने साइंटिफिक अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा, डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में पढ़े होंगे, क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़े होंगे। ऐसे बहुत सारे जो क्लासिकल थ्योरी है, सिस्टम अप्रोच है, जो सैद्धांतिक पार्ट है, उस पार्ट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हम क्या देखते हैं? गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्या देखते हैं? पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, डिजिटल गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। तो आज के सिनेरियो में देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत 1885 ईस्वी में वुडरो विल्सन के द्वारा स्टार्ट किया गया। ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
और आज के डेट में हम गुड गवर्नेंस के रूप में, डिजिटल गवर्नेंस के रूप में, है ना, लिबरलाइजेशन के रूप में, उदारीकरण के रूप में, प्राइवेटाइजेशन के रूप में, निजीकरण के रूप में, है ना, ग्लोबलाइजेशन के रूप में, वैश्वीकरण के रूप में देखते हैं, एलपीजी के फॉर्म में देखते हैं। तो ये जो प्रभाव पड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आने की शुरुआत से लेकर के अब तक, जो सैद्धांतिक पार्ट क्रिएट किए गए, बहुत सारे बुक लिखे गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, किस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेपरेशन राजनीतिक विज्ञान से होता है, वो सारे सैद्धांतिक पार्ट को हमें यहाँ पर वन बाय वन करना है, देखना है। पॉलिटिकल साइंस के सैद्धांतिक पार्ट में ही हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सैद्धांतिक पार्ट भी अगर कवर कर ले तो हमारा सिलेबस और भी छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज ये हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक है बिल्कुल सेपरेट है। इसका संबंध जो मैंने ऊपर के 4 यूनिट की बात किया, यानी टोटल अभी तक 9 यूनिट की बात किया, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। इसके प्रश्न भी बहुत सिंपल और सेपरेट फॉर्म में आते हैं और बहुत आसानी से हम इसको सिलेबस को मुश्किल से 8 से 10 चैप्टर को कवर करते हैं, तो पूरे सिलेबस को इसको कवर कर लेते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत यह है कि पढ़ने में थोड़ा हार्ड जरूर है, चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन एक बार अगर पढ़ ले तो इसका प्रश्न कभी छूटता नहीं है। तो हमने बहुत सिंपल फॉर्म में बताने का प्रयास किया है कि पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको और भी दोबारा से आसानी से समझ में आ जाए। पहला यूनिट जो था, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सेकेंड जो टॉपिक हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालाइज। थर्ड जो हो गया इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल, बायलेटरल एंड इश्यूज, जो अंतरराष्ट्रीय इशू है। फोर्थ जो यूनिट हमारा है वो आईपीजी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। और फिफ्थ जो हमारा यूनिट पढ़ना है वो है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। मात्र 5 यूनिट में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से, और बचे हुए समय का इस्तेमाल आप ज्यादा प्रश्न को प्रैक्टिस करने, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करने में कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और विद इन द टाइम पीरियड आप बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।